नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जिनके किस्से कई किताबों में ही दबे रह गए हैं। दुश्मनों के बिल में घुस के उनकी जानकारी निकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाना। शिवाजी महाराज की मावड़ों में एक ऐसा मावड़ा जो उनके अलावा किसी को पहचाना न जा सकता था। शिवाजी महाराज की गुप्तहेर खाते के प्रमुख, शिवाजी महाराज के स्वराज के स्पाई गुप्तहेर बहिर्जी नाइक। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाहरी देश के घुसपैठियों और आक्रांतियों से प्रजा का रक्षण कर हिंदवी स्वराज को स्थापन किया और इसी काम को अंजाम देने के लिए उन्हें कीमती लोग मिले जो उनके एक कहने पर मौत से भी भिड़ जाते थे। हिंदवी स्वराज के शूरवीर मावड़ों में बात करें तो इतिहास हमारे सामने एक ऐसा अज्ञात शिलेदार को सामने लाता है जिनका नाम तो सभी को पता है, लेकिन उनके काम मानो इतिहास के पन्नों में कहीं दब से गए हो। बहरूपिया, भेष बदलने में माहिर, चतुराई ऐसी की दुश्मनों के बीच में रह के उनके राज निकालना। राज्य के हेर खाते प्रमुख और छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी आंख, शूरवीर गुप्तहेर बहिर्जी नाइक। हेर यानी गुप्तचर या जासूस, बहिर्जी उस जासूस खाते के प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुप्तहेर खाता बहुत ज्यादा लगन से काम करने वाला खाता था। महाराज ने स्वराज की शपथ इस रायरेश्वर मंदिर में ली थी। उस स्वराज की शुरुआत से लेकर उनकी आखिरी सांस तक वे शिवाजी महाराज और स्वराज की सेवा में लगे रहे। गुप्तहेर के बिना दुश्मनों के इलाके में कूच कर यानी बिना सोचे समझे गहरे पानी में उतर जाना। बहिर्जी नाइक कभी फकीर, कूली, वासुदेव, भिखारी, साधु इतने ही नहीं तो कोई भी भेष बड़ी बारकाई से करने में वे माहिर थे। अपनी मीठी बातों में दुश्मनों को उलझा के उनसे उनके राज निकलवाना ये बहिर्जी के बाएं हाथ का खेल था। मुगलों की हर दरबार में बहिर्जी नाइक भेष बदल के घुमा करते थे और कोई भी दुश्मन उनको कभी भी पहचान नहीं पाया। स्वराज की गुप्तहेर खाते में नियम बहुत कड़े बनाए गए। अगर किसी ने दी हुई खबर झूठी निकल जाती है तो उसे किले से नीचे धकेल दिया जाता था। मराठी में उसे कड़े लौट कर देना भी कहते हैं। इसी वजह से खाते की कार्य प्रणाली बहुत सड़ी थी। कहीं कोई दुश्मन की खबर दूसरों को पता न चले, इसलिए बहिर्जी नाइक ने खाते में काम करने वाले लोगों के लिए एक अलग से नई भाषा भी बनाई थी। बहुत से जानवर अथवा पंछियों की आवाज निकालने में बहिर्जी नाइक का कोई जवाब नहीं था। महाराज के अलावा बहिर्जी नाइक को पहचानना सबके लिए नामुमकिन सा था। गुप्तहेर या जासूस अगर स्व सुरक्षा न कर पाए तो किस काम का। बहिर्जी नाइक तलवारबाजी और दान पट्टा चलाने में माहिर थे, क्योंकि जासूस सिर्फ चालाक हो यही नहीं चलता, उसे बहुत बार मौत के साथ दो हाथ भी करनी पड़ती है। नाइक महाराज के लिए सही खबर तो ले आते थे, लेकिन दुश्मनों को गलत खबर भी देने में वो माहिर थे। दुश्मनों के घर में घुस के उनको गलत खबर देने में और युद्ध से पहले ये उनमें डर पैदा करने में बहिर्जी नाइक का कोई जवाब नहीं। अफजल खान जब स्वराज शिवाजी महाराज के लिए आया था, जिस समय से वह बीजापुर से रवाना हुआ था, उस पे बहिर्जी की ही नजर थी। खान की मंशा क्या है और वो राजे को मारने की तैयारी से आया है, ये खबर भी महाराज तक बहिर्जी नाइक नहीं पहुंचाई थी। अफजल खान की सेना में कितने लोग हैं, कौन से हथियार लेके वे आए हैं, सबकी जानकारी भी नाइक ने महाराज तक पहुंचाई थी। सबसे बड़ी अफवाह कि छत्रपति शिवाजी महाराज खान से डर गए हैं और उनमें खान का सामना करने की ताकत नहीं है, ये बात भी उसकी सेना में नाइक और उनके लोगों ने ही फैलाई थी। 1 लाख फौज के बाद भी लाल महल में घुस के महाराणा शाइस्ते खान की उंगलियां तलवार से छाटी थी और लाल महल के बारे में छोटी से छोटी बात भी बहिर्जी नाइक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताई थी। यहाँ तक कि खान कहाँ पे सोता है, कहाँ पे ज्यादा समय रहता है, यह बात भी उन्होंने ही महाराज तक पहुंचाई थी। उम्बरखिंड में करतलब खान को हराना, पन्नाड़गढ़ के घेरे से सही सलामत निकालना, सूरत पे छापा मार के उसे लूटना, बुरहानपुर की लूट, जंजीरा की मुहिम, ऐसे और कई जरूरी समय में बहिर्जी नाइक और उनके गुप्तहेर खाते में शिवाजी महाराज की हर वक्त मदद की। बहिर्जी को पहचानना ये बस छत्रपति शिवाजी महाराज के बस की बात थी और किसी को बहिर्जी को पहचानना उतना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें बस एक ही बार शक की नजर से देखा गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक चल रहा था, तब हेनरी ऑक्सिंटो उनका भाई सूरत की लूट चढ़ रही थी, इसलिए खुद को बचाने के लिए महाराज के पास आया। तो उसने देखा कि महाराज के बाजू में खड़ा एक इंसान हमारे यहाँ के भीख मांगने वाले आदमी के चेहरे से कुछ ज्यादा ही एक जैसा दिख रहा था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत भी लिखे, लेकिन तब तक जब तक वो खत पहुंचते तब तक सूरत पूरी तरीके से लूट चुका था। बहिर्जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की भी रक्षा वैसे ही करते थे जैसे वे राजे की किया करते थे। अगर बहिर्जी नाइक जिंदा होते तो शायद छत्रपति संभाजी महाराज कभी दुश्मनों के हाथ लगे ही ना। जिंदगी भर सभी चीजों से दूर होकर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जान जोखिम में डाल के जीने वाले सिर्फ बहिर्जी नाइक ही थे। ऐसा शूरवीर मराठा मावड़ा और स्वराज के शिलेदार को मेरा शत नमन है। अगर बोला जाए तो उस समय के जासूस और जासूस खाते के प्रमुख बहिर्जी नाइक, इनका नाम इतिहास में अमर है। क्या आपको इसके पहले गुप्तहेर बहिर्जी नाइक के बारे में पता था? हाँ या ना
कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।